हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एमएस वर्ड में टेबल बनाना सीखेंगे। अगर आप लोग थोड़ा बहुत टेबल बनाना एमएस वर्ड में जानते हैं तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एमएस वर्ड में टेबल बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर मैं आपके लिए इस प्रकार के ढेर सारे वीडियो लेकर आता हूं। अगर आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ टेबल ऑप्शन में हम जाएंगे। इस टेबल ग्रुप में हम टेबल पर क्लिक करेंगे और आसानी से हम इस प्रकार से कुछ सिलेक्ट करके हम टेबल को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा टेबल इस प्रकार से भी ड्रा हो जाएगा। इसको डिलीट करना हो तो ये जो प्लस का आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे और हमारा टेबल यहाँ से आसानी से डिलीट हो जाएगा। पुनः हम उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा यहाँ है इंसर्ट टेबल। यहाँ से भी हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमें कितना कॉलम चाहिए, मान लीजिए हमें 6 कॉलम चाहिए, यहाँ पर 6 हमने टाइप किया। रो हमें कितना चाहिए, यहाँ से हम नंबर ऑफ रो मान लीजिए हमें 4 रो चाहिए, तो यहाँ से हम 4 टाइप करके उसके बाद यहाँ से हम ये हमारा 3 ऑप्शन है। एक फिक्स कॉलम विड्थ, इसका कॉलम जो होगा उसका विड्थ जो होगा वो एकदम फिक्स होगा। इस पर हम क्लिक करके हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ये देखिए सभी कॉलमों के ये जो विड्थ है एकदम फिक्स है इस प्रकार से। ये देखिए सब कॉलम एक बराबर में दिखाई दे रहे हैं। और चलिए ये पहले जान लेते हैं किसको कॉलम कहते हैं और किसको रो। तो ये जो हमारा राइट टू लेफ्ट ये दिख रहा है ये हमारा रो, ये रो इस प्रकार से कहा जाता है। ये जो दिख रहा है ये रो, एक रो होता है। और ये जो कॉलम होता है ये कॉलम, ये जो हमारा ये ऊपर से नीचे की तरफ ये दिख रहा है ये हमारा कॉलम होता है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए आगे का ऑप्शन और देखते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ से चाहिए 4 कॉलम और 2 रो चाहिए। और अगला ऑप्शन हमारा है यहाँ से ऑटो फिट टू कंटेंट। कंटेंट के हिसाब से हमें अगर कॉलम को क्रिएट करना हो तो यहाँ से हम इस पर दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से टेबल बहुत छोटा छोटा क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर हमें कुछ टाइप करना हो, यहाँ पर हम टाइप करेंगे तो हमारे कंटेंट के हिसाब से ये टेबल की ये जो हाइट और विड्थ है ये बढ़ेगी। ये देखिए हम कुछ इस प्रकार से टाइप कर रहे हैं। ये देखिए हमारे कॉलम की विड्थ बढ़ रही है। और ये देख लेते हैं कि हम अगले रो में किस प्रकार से हम जाएंगे। तो हम टैब बटन से आगे वाले रो में जा सकते हैं, लेकिन हमें अगर पीछे आना हो तो हम कैसे आएंगे। तो हम शिफ्ट के साथ टैब की को प्रेस करेंगे तो हम ये देखिए पीछे की दिशा में आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए कुछ अंक लिख रहे हैं तो भी ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा कंटेंट के हिसाब से ये हमारा इंक्रीज और डिस्क्रीज होगा कुछ इस प्रकार से। अगला ऑप्शन हमारा है इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और टेबल पर पुनः इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मान लीजिए हमें 5 कॉलम यहाँ से चाहिए, उसके बाद यहाँ से 2 रो, तो हमने टाइप कर दिया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ से है ऑटो फिट टू विंडोज। विंडोज के अनुसार फिट एकदम टेबल ड्रा करने के लिए उस पर क्लिक करके हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा ये जो हमारा यहाँ से ये है रूलर, इसी को विंडोज बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा रूलर देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो उसी के एकदम सीध में यहाँ से और ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमारा टेबल यहाँ ड्रा हो चुका है। और यहाँ पर हम कुछ टाइप करके आगे इस प्रकार से हम बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है यहाँ से ड्रॉ टेबल। यहाँ से हम अपने अनुसार अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से हम कुछ टेबल को ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक बॉक्स इस प्रकार से बनाएंगे। ये पेंसिल हमें दिखाई दे रहा है, ये इस पेंसिल से हम कहीं पर इस प्रकार से अपने अनुसार रो और कॉलम को आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए हमने कॉलम इतना तैयार कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम ये रो को भी तैयार कर दे रहे हैं। यहाँ हम अपनी इच्छा अनुसार
कम ज्यादा दूरी पर भी इसको खींच सकते हैं आसानी से। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम टेबल को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। और इसमें हाँ, ये पेंसिल जो दिखाई दे रहा है इसको पुनः कर्सर के रूप में लाने के लिए हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे तो पुनः ये देखिए हमारा कर्सर कुछ इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए इस टेबल को हमें यहाँ से ब्रेक करना हो तो किस प्रकार करेंगे, तो इसको ब्रेक करने के लिए हम यहाँ से टेबल को इस प्रकार से यहीं से हमें मान लीजिए इसको ब्रेक करना है तो हम इसको शिफ्ट अल्ट और शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा टेबल कुछ इस प्रकार से ब्रेक हो रहा है। मान लीजिए हमने गलती से इसको ये जो हमारा ये तीसरा ये रो था इसको मान लीजिए ये ऊपर वाली यहाँ टेबल में इसको ऐड करना है तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, अल्ट शिफ्ट और अप एरो से इसको हम वहां पर ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए हमारा अलग अलग टेबल, एक टेबल यहाँ से हमारा यहाँ क्रिएट हुआ और ये नया वाला टेबल यहाँ से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा यहाँ से है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट पर हम क्लिक करके हम मान लीजिए एक्सेल में हम किसी डॉक्यूमेंट को टाइप किए हैं उसको हम वर्ड में लाना चाहते हैं तो हम कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हम वहां एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट कुछ इस प्रकार से यहाँ से ओपन हो चुका है। ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम कुछ भी डाटा को टाइप करेंगे और यहाँ से इसकी टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ कुछ टाइप कर देते हैं। इस प्रकार हम कुछ टाइप कर दिए हैं। इस टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ हमें तमामों प्रकार के ऑप्शन यहाँ मिलते हैं जिसके द्वारा हम यहाँ से ये टेबल की फॉर्मेटिंग आसानी से कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ये देखिए इसकी फॉर्मेटिंग हम कर दिए और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम ऑल बॉर्डर या सब कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ से हम बॉर्डर बॉक्स वाला ओके कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये बॉक्स वाला बॉर्डर की साइड से ये बन चुका है। उसके बाद और हाँ, यहाँ से मान लीजिए हमें टेबल को और अधिक बढ़ाना है तो हम यहाँ टैब बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए हमारा टेबल बढ़ता जा रहा है, ये टेबल बढ़ता जाएगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ टेबल को मर्ज अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ये टेबल हमारा यहाँ ड्रा है तो इसको मान लीजिए ऊपर वाली लाइन को हमें पूरा यहाँ से इतना मर्ज करना है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेल यहाँ से आसानी से ये मर्ज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा सेल यहाँ से मर्ज हो चुका है। और मान लीजिए ये सभी जो हमारे ये हैं सेल, मान लीजिए इनके रो और कॉलम बराबर नहीं है, कुछ इस प्रकार से हैं, तो इसको हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूट रो इक्वली, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा जो ये रो होगा, ये रो इसकी चौड़ाई ये देखिए तीन रो हमारे पास है, तीनों की चौड़ाई इक्वल हो चुकी है। उसके बाद पुनः हम इसको सिलेक्ट करेंगे टेबल को और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक कॉलम जो है ये भी देखिए कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है एकदम इक्वल। ये देख लिए ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद टेबल पर क्लिक करेंगे और ये अगला ऑप्शन हमारा है यहाँ से क्यूब टेबल। क्यूब टेबल पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये मंथ के हिसाब से यहाँ कुछ इस प्रकार से क्यूब टेबल यहाँ से उसके फॉर्मेटिंग यहाँ से दिखाए गए हैं। इसको हम आसानी से बदल भी सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए यहाँ मई है तो इसको हम मान लीजिए जून करना है, यहाँ से हम इसको जून कर दिए। यहाँ से मान लीजिए हमें डेट चेंज करना है तो इस डेट को भी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं।
और यहाँ भी कुछ डेट चेंज करना है, तो इस प्रकार से हम यहाँ अपने टेबल को आसानी से यहाँ कुछ भी हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको डिलीट करना है तो इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को दबाएंगे तो भी ये हमारा यहाँ से टेबल डिलीट हो जाएगा। और यहाँ हम माउस से अपने राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट टेबल पर भी क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा डिलीट होगा। तो चलिए हम अपने यहाँ कीबोर्ड से इसको शिफ्ट प्लस डिलीट बटन से इसको हमने डिलीट कर दिया। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।